वेलकम फ्रेंड्स। तो हम लोग लेक्चर सीरीज कर रहे थे एस्टेट 2022 के जो पीजीटी फिजिक्स के जो क्वेश्चंस थे उनमें। तो नेक्स्ट इस सीरीज के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आज, जिनमें पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 119। A radar has a power of 1 kilowatt and is operating at a frequency of some gigahertz. It is located on mountain top of height 500 मीटर। ठीक है, किसी भी न्यूमेरिकल को फिजिक्स में करने से पहले आपको डाटा क्या दिया है उसकी पहचान आपने करनी होती है। तो 500 मीटर का कोई माउंटेन है, उसके ऊपर हाइट पे कुछ आपने ये रडार रखा हुआ है। फाइंड आउट द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच इट कैन डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी ये, अच्छा ठीक है, अर्थ का रेडियस डिफाइंड है, कोई बात नहीं। ये कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा। सपोज करो कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर कहीं आपके पास ये कोई हाइट पे एंटीना बना दिया और इस एंटीना पे रडार यहाँ पर फिक्स है। ठीक है, तो ये जो हाइट है ये इन्होंने बता रखा है 500, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो हाइट है, दिस इज 500 मीटर। ओके, और ये पूछ रहा है कि कितनी दूर तक ये ऑब्जेक्ट जो है पहचान कर पाएगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, सपोज करो इस जगह तक, ठीक है, ये अर्थ सरफेस के ऊपर यहाँ तक ऑब्जेक्ट को पहचान करेगा। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। लेट दिस डिस्टेंस इज आर डैश। ठीक है, और साथ में आपको इसमें यूज करना है रेडियस ऑफ अर्थ। तो वो डिफाइंड है, वैसे इसका पूरा सर्कल बना के अगर हम बताना चाहेंगे तो भी हम बता सकते हैं, अदरवाइज की रिक्वायरमेंट नहीं है। रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन एज, उसको लेट कर लेते हैं आर, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ये डाटा अगर आपको दिया है रेडियस ऑफ अर्थ का तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये याद भी होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटे, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। इसको एच लेट कर लो, दिस हाइट इज गिवन बाई एच, आर प्राइम जो वैल्यू डिस्टेंस जो हमने फाइंड आउट करना है, और आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ जो हमें गिवन है। तो अब इसका जो फॉर्मूला बनता है, बहुत इजी फॉर्मूला है, एक स्टेप का क्वेश्चन है ये। आर डैश विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला रूट ऑफ 2 इंटू आर इंटू एच। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, लॉजिकल, इसको आप यूज करो। तो वैल्यूज पुट कर दो, न्यूमेरिकली 2 इज ठीक है, आर कितना है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाई दिस 500 मीटर। तो इसको भी इसमें कर लेते हैं, दिस इज 5 इंटू 10⁻²। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 5 इंटू 2 10, और ये हो गया 10⁻3, 6 पहले है, दिस विल बी 9, और ये डेसिमल हटाएंगे यहाँ से तो ये बन जाएगा 10⁻8 के अंदर। तो ये हो गया आपका 64 इंटू 10⁻8 और उसका रूट, तो ये निकल कर आएगा आपका 8 इंटू 10⁻4। ठीक है, ये सारा मीटर में चला था, तो दिस इज ऑल्सो इन मीटर। क्लियर। तो 8 इंटू 10⁻4 के अंदर इसको हम सोल्व करते हैं, तो हमारे पास में इसको ये बन गए हमारे पास, यस, दिस इज कैन बी रिटन एज 80 इंटू 10⁻3 मीटर, और इसको कन्वर्ट कर लो किलोमीटर में, दिस इज 80 किलोमीटर। तो ये बेटा आपका आंसर होगा। एक सिंपल फॉर्मूला आपने यूज करना है, दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये सिंपल कंसेप्ट है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का हमारा रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कैलोरीमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120। A steam at 100 degree Celsius is passed into a 20 gram of water. Water is at 10 degree Celsius. When water acquire a temperature of 80 degree, the mass of water, total mass of water present will be। ठीक है, और ये डाटा आपको दे रखा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, एंड लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज गिवन बाय 540 कैलोरी पर ग्राम। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक आंसर आपका होगा। कंसेप्ट क्या है आपके पास, कंसेप्ट इस तरीके से है कि इसमें कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बकेट के अंदर आपने कुछ वाटर ले रखा है, ठीक है, और इस वाटर के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप इसमें से स्टीम पास कर रहे हो। स्टीम इसमें से पास कर रहे हो जिसका टेम्परेचर कितना है, स्टीम टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस, और ये जो वाटर की क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आपके पास है इनिशियली इट इज 20 ग्राम, और इसका जो टेम्परेचर है वाटर का इनिशियली वो है आपका 10 डिग्री सेल्सियस।
ये इनिशियल कंडीशन है। उसके बाद ये कहता है कि वाटर जो है वो टेम्परेचर इसका चेंज होता है और टेम्परेचर वो एक्वायर कर लेता है 80 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, स्टीम आपने पास किया, पहले 20 ग्राम इसका वेट था, उसके बाद में इसने टेम्परेचर गेन करा। अब इस टेम्परेचर को गेन करने के बाद लास्ट ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जो वाटर है उसका मास कितना है। क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन को समझो, उसके बाद आपको आसानी से आएगा क्वेश्चन बनना। तो मास निकालना है आपने, कब निकालना है? सेकंड कंडीशन में। इनिशियल आपको दे दिया डाटा। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टीम आप पास कर रहे हो, 20 ग्राम पहले से पड़ा है। अब इसमें लेस तो ऑप्शन चारों में से कोई दे नहीं रखा, तो लेस तो होना ही नहीं है, कुछ ना कुछ गेन ही होना है, और कितना गेन होगा वो आपने निकालना है। तो कंसेप्ट लगा देंगे आप हीट लॉस और हीट गेन का, उनको इक्विवेलेंट कर देंगे, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। दो फार्मूले आपने याद रखने हैं कि जब आप ऑब्जेक्ट आपके पास जो दे रखा है, जो थिंग आपको पानी दे रखा है और एक स्टीम दे रखा है, तो जब स्टेट चेंज होता है, ठीक है, जब आपके पास किसी भी टाइम में स्टेट चेंज होता है, तो स्टेट चेंज के दौरान आप जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूज करते हैं m इंटू एल, वेयर m इज मास ऑफ द थिंग एंड l इज द लेटेंट हीट। और जब आप टेम्परेचर चेंज दिखाते हो, स्टेट चेंज नहीं दिखाते, उस समय पर आप फार्मूला यूज करते हैं m इंटू सी द स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर। ये दो फार्मूला पे बेस रही है पूरा क्वेश्चन। अब देखो कैसे। स्टार्टिंग में हीट जो लॉस इसने किया या वाटर ने गेन किया, दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। जब इसने स्टीम आपने पास करी, लेकिन स्टीम कन्वर्ट हो रही है वाटर में, और साथ के साथ वाटर जो है वो टेम्परेचर गेन कर रहा है 10 डिग्री से 80 डिग्री में, तो आपके दोनों फार्मूले यूज हो जाएंगे। तो टोटल जो स्टीम आया हमारे पास, वो हीट लॉस कितना कर जाएगा उसको देखो। द हीट लॉस बाय स्टीम, ठीक है, उसका फार्मूला एक तो स्टेट चेंज हो रही है प्लस m इंटू सी इंटू डेल्टा थीटा। अब जो ये m लगा है, दिस इज फॉर स्टीम, ठीक है, और ये जो m लगा है, दिस इज फॉर वाटर। तो हमें नहीं पता स्टीम कितने वेट से आया, बट हम इसको यूज करेंगे एज ए m। तो कितना लेटेंट हीट है स्टीम का? 540। इट मीन्स दिस इज 540 m प्लस वाटर का हमारे पास कितना है वैल्यू? दिस वैल्यू इज 20। इनिशियल यूज इज 20, बट हमें नहीं पता कि वो कितना आगे जाके उसने यूज किया, तो हम लेट कर लेते हैं कि m जो ग्राम है वो इसने कन्वर्ट करने में ही, एक्सचेंज करने में यूज किया, तो इसको m ही लेट करो। c स्पेसिफिक हीट फॉर द वाटर इज 1, तो m इंटू वन इंटू कितना टेम्परेचर में इन्होंने चेंज किया। चेंज कितना किया, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास में स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना था? स्टार्टिंग टेम्परेचर हमारे पास कितना था? स्टार्टिंग टेम्परेचर था हमारे पास 100 डिग्री स्टीम का, और उसके बाद में जब यूज कर लिया आपने, तब कितने पे पहुंचाया आपने? 100 से 80 पे पहुंचाया। तो इसका मतलब है कि कितना स्टीम का टेम्परेचर जो है वो यूज किया गया, तो 100 था, उसमें से आपने 80 तक पहुंचा दिया, तो 20 आपने यूज करा। तो आप स्टीम के बारे में सारा डाटा आपने लिख लिया, प्लस 20 m। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा रिजल्ट? दिस रिजल्ट विल बी 560 m कैलोरी। इतना हीट हमारे पास में लॉस होगा स्टीम का। ठीक है, और ये m जो है मास ऑफ स्टीम है, नहीं पता कितना, यही कन्वर्ट होना है वाटर के अंदर जाके, तो इसको हम लोग निकालेंगे कितना स्टीम जो है कन्वर्ट होगा वाटर में, यहाँ से निकलेगा। ये हो गया बेटा हीट लॉस। अब ये जो लॉस हुआ है ये गया कहाँ पर है? ये इस वाटर के पास गया है, 20 ग्राम वाटर के पास गया है, और इसने क्या किया था, अपने टेम्परेचर को 10 डिग्री से 80 डिग्री में कन्वर्ट किया था। तो टेम्परेचर चेंज है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के अंदर, हीट गेन बाय वाटर। ठीक है, तो हीट गेन बाय वाटर में सिंपल फार्मूला लगा देंगे आप, मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू चेंज इन द टेम्परेचर। तो मास कितना है? 20 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट कितना है? 1। कितना टेम्परेचर में चेंज किया? 10 से 80 में चला गया, तो मतलब 70 का उसने चेंज किया। तो ये बन गया हमारा 1400 कैलोरी। इतना वाटर ने हीट को गेन किया है। ये वैल्यू जो है ये लॉस वाली है, ये गेन वाली है, और क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमारे पास में बराबर होनी चाहिए, तो हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। इट मीन्स 1400 शुड बी इक्वल टू 560 m।
तो यहाँ से m निकाल लो, 1400 डिवाइड बाई 560, इट इज 2.5। तो 2.5 ग्राम का स्टीम में से वाटर कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना बनेगा फिर, टोटल मास एट द एंड, यानी इस बॉक्स में टोटल मास कितना आया वाटर का, तो आपके पास टोटल निकालने के लिए 20 ग्राम तो पहले ही था, उसमें जो स्टीम से वाटर कन्वर्ट होके आया है वो 2.5 ग्राम और आ गया, तो इसका मतलब 22.5 ग्राम टोटल आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है।